हाय एवरीवन, ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था टाइमलाइन का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और सिंपल सी एनिमेशन हमने बनाई थी, ठीक है। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी, मीन्स हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे कि बॉन्ड्स की एनिमेशन किस तरह होती है। जैसे कि मैं आपको एक एनिमेशन ये है, ठीक है, मोहो की तरफ से जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो अक्सर ये सामने आ जाती है, ठीक है। तो देखिए जी, इसको प्ले करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एनिमेशन है, सही। तो इसमें मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि हमारे पास ये टाइमलाइन होती है एंड ये जो हमारे डॉट्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे की फ्रेम्स है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ग्रे में भी हैं चैनल्स एंड यहाँ पे रेड में चैनल्स हैं, ठीक है। ग्रे में तो हमारे ओवरऑल होते हैं, लेकिन जो रेड में है, रेड में हमारा सेलेक्टेड जो भी बॉन्ड सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये हमारी बॉन्ड सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के की जो एनिमेशन होगी, ये एक्टिव बॉन्ड, जो भी एक्टिव बॉन्ड है उसकी जो एनिमेशन है यहाँ पे रेड में शो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम जाएं सेलेक्ट बॉन्ड पे, अगर मैं कोई और बॉन्ड सेलेक्ट करूं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अब जो ये वाली बॉन्ड सेलेक्टेड है इसकी एनिमेशन इस फॉर्म में है एंड अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करूं तो इसकी एनिमेशन इस फॉर्म में है, ठीक है। एंड अगर कोई और मैं सेलेक्ट करूं तो इसकी, ठीक है। मीन्स के हम जो भी सेलेक्ट करेंगे, जो रेड वाली जो मोहो में जब भी रेड, ठीक है, कलर कहीं भी शो हो, इसका मीन क्या होता है कि वो वाली चीज सेलेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड भी सेलेक्टेड, जब भी बॉन्ड सेलेक्ट होती है तो वो भी रेड में आती है एंड यहाँ पे जो एनिमेशन रेड में शो हो रही है वो सिलेक्टेड बॉन्ड की एनिमेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक बॉन्ड की डिलीट करना चाहते हैं एनिमेशन। लेट्स सपोज मैं ये पूरी जो है शिफ्ट प्रेस करूंगी एंड ये पूरा जो बाजू है, आर्म है, इसकी एनिमेशन डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 बॉन्ड्स जो इसकी हैं वो सेलेक्ट कर ली एंड यहाँ से अब मैं अगर इसको डिलीट करूंगी तो हमने ये वाली एनिमेशन मीन के हमने फुल ये बाजू की एनिमेशन डिलीट कर दी है, ठीक है। तो मैं दोबारा से प्ले करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब अगर आप देखें तो ये जो बाजू है जिसकी हमने एनिमेशन डिलीट की थी वो बिल्कुल स्टिल है, ठीक है। मीन इस पे कोई भी एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूं, ठीक है, तो ये हमें एनिमेशन शो हो गई है, मीन्स के दोबारा से ऑन हो गई एनिमेशन। तो अब देखें तो अब ये बिल्कुल मूव भी कर रहा है, ठीक है, ये वाला सही है। तो मीन्स के इसमें मैंने सिंपली आपको ये शो करवाया है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक बॉन्ड में एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ये रेड उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन उसको उसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे पास लेट्स सपोज अभी हमारा फ्रेम 169 पे है, ठीक है। अगर हम इसको स्टार्टिंग पे लेके जाना चाहते हैं तो हमने सिंपली ये वाला इस पे क्लिक करनी है, ठीक है, टॉगल फ्रेम 0, तो ये फ्रेम 0 पे आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ये हमारे चैनल्स हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सीक्वेंसर पर जाएं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड ये हमारा ऑप्शन आ गया सीक्वेंसर का, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। मीन्स कि अक्सर ये होता है कि ऑडियो फाइल्स अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो जो कैरेक्टर है लेट्स सपोज यहाँ से फ्रेम 90 से उसने बोलना स्टार्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उसे, ठीक है, ड्रैग करके यहाँ तक 90 पर ले आएंगे एंड देन अगर मैं आप इसको प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि हमारी एनिमेशन यहाँ से 90 से स्टार्ट होगी। देखिए अभी स्टिल है एंड ये 90 से एनिमेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारा मोशन ग्राफ है,
ठीक है। मोशन ग्राफ क्या है कि देखें हमें जो भी एनिमेशन है उसका ग्राफिकल फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज देखें ये सेलेक्टेड था, ठीक है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो अब इस एनिमेशन को हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डिफरेंट की फ्रेम्स है, सही है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन इसको इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये है ओके। तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बॉन्ड स्केल है, ट्रांसलेशन है एंड देन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उनकी मीन्स के अगर हम एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एनिमेशन को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं की फ्रेम को, ठीक है, इस फॉर्म में। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अनियन स्किन इनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंटरपोलेशंस हैं, मीन्स के अभी जो हमारे पास एनिमेशन है वो स्मूथ में है। नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक की फ्रेम, जैसे कि ये है, इसको हमने सेलेक्ट किया है, अगर हम इसे लीनियर करना चाहते हैं तो ये इस फॉर्म में लीनियर हो जाएगी। एंड वन सेक यहाँ पे अगर ये वाला की फ्रेम अगर सेलेक्ट करें एंड इस पर आई थिंक अच्छे से, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है लाइन। अगर हम ईज इन और ईज आउट के फॉर्म में देखें तो ईज इन ईज आउट मीन के जब हमारी जो एनिमेशन है लास्ट पे जाएगी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है, ईज आउट और ईज इन अगर दोनों है तो स्टार्टिंग एंड लास्ट पे बिल्कुल स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अगर बाउंसी इफेक्ट देखें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सॉरी नॉइस थोड़ा सा ऐड हो गया एंड यहाँ पे हमारा की फ्रेम भी शो हो गया। यहाँ से हम एम्पलीट्यूड्स का इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन सी कि हमने ये वाला जो था ये वाले की फ्रेम का अगर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ का ये है कि हम विजुअली देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन किस फॉर्म में है, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में। तो आज के लिए आज के ट्यूटोरियल में इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मींस इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी देखेंगे टाइम लाइंस का एंड देन हम एनिमेशन भी स्टार्ट करेंगे।